सुन लो मेरी बात, आखिरी बात सुन लो मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मेरी बहनों। मैं आज अपने खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर, आपको गवाह बनाकर कहता हूं, सुन लो मेरी बात। नारे जरा बाद में लगना, अभी आपको बाद में खाना मिल जाएगा। अभी आप, मुझे पता है कि भूख लगी हुई है, मैं बड़ी मेहरबानी। मेरी बात सुन लो, आपको आज से सुन लो ना यार, सुन लो, शाबाश। खुदिया दे मुंडिया जरा चुप कर जा, शाबाश। आपको याद है कि आज से 6 साल पहले या 6.5 साल 7 साल पहले मैंने कहीं कह दिया जोशी खिताबत में कि अगर 6 महीने में ये बिजली के मसाइल हल न किए तो मेरा नाम बदल देना। तो फिर उस वक्त बाज यार लोगों ने बड़ा कहका लगाया और बड़ा मजाक उड़ाया। उस मालिक का करम है कि 6 महीने तो ना सही, वो तो मैं जोशी खिताबत में कह गया, 6 महीने तो ना सही, 2018 सिर्फ 4 सालों में, 4.5 सालों में, 2013 से लेकर 18 तक नवाज शरीफ की क़यादत में बिजली के अंधेरे खत्म हो गए थे, पंखे चलते थे, दुकानें चलती थी, ज़राअत हरी हो गई थी और सरहदों की चिमनियों से धुआं निकलता था, रोजगार दोबारा वापस आ गया था, एक्सपोर्ट्स हो रही थी। आज फिर मैं बड़ी इंकिसारी से, बड़ी आर्जी से उस मौला करीम जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है, उसको गवाह बनाकर कहता हूं कि अगर आपने नवाज शरीफ को अगले इलेक्शन में दोबारा जिताकर वजीर आजम मुंतखब करवाया तो मैं शहबाज शरीफ आपसे वादा करता हूं कि अपने साथियों के साथ जान लड़ा दूंगा और दिन रात काम करूंगा। पाकिस्तान की हालत हम मिलकर 5 सालों में बदल देंगे और ना बदला तो फिर अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होगा, लेकिन वो कभी मेहनत को जाया नहीं करता, चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो। जो मेहनत करता है उसका असूल है कि वो मेहनत का वो फल देता है। मेरे बुजुर्गों, कसूर के बुजुर्गों, भाइयों, जवानों और मेरी बहनों, सुन लो मेरी बात। आज मेरी जिंदगी उसके हाथ में है। अगर जिंदगी रही तो पाकिस्तान की तकदीर बदल देंगे, इस तरह बदलेंगे कि जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़्म यकीन से निकलेगा, जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा। आखिर में अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान। आवाज नहीं आई, पाकिस्तान। कायद आजम नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो। प्रोग्राम कर्जों से जान छुड़ानी है कि छुड़ानी? मुझे जोर से बात करो। जान छुड़ानी है, जल्दी छुड़ानी है? तो फिर नौजवान नस्ल को हमें उसके लिए तैयार करना होगा, उसको वो इल्म मुहैया करना होगा जिसके लिए दुबई, रियाद, जद्दा और कतर और कुवैत में उनको हाथों हाथ उनको जॉब्स मिले और वो अरबों डॉलर अपने पाकिस्तान माँ बाप को, जिन्होंने उनको रिज़्क़े हलाल से, मेहनत से, दुआओं से पढ़ाया लिखाया, आप एक अजीम मेहमान बनकर पाकिस्तान की खिदमत करें। ज़राअत की मैं बात कर चुका हूं। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, ये है वो प्रोग्राम जो आइंदा के लिए हमने इस कौम को दिया है और इसमें वफाकी हुकूमत भी शामिल है, चारों सूबे भी शामिल हैं और इसमें तमाम इदारे भी शामिल हैं और फौजी क़यादत। मैं, देखो मेरी बात सुन लो, मुझे कोई आर नहीं कि मैं कोई चीज छुपाऊं। अगर मैं कोई चीज छुपाऊंगा तो वो दिन आएगा कि आपको हकीकत का इल्म हो जाएगा। झूठ झूठ होता है और सच सच होता है। कुदरत के निजाम है, वो भी जब चाहती है तो दुनिया को हकीकत और सच दिखा देती है। मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो कि अल्लाह ताला के फजल करम से ये जो सिपा सलार, जिसको इनका नाम है जनरल सैयद आसिम मुनीर, इनके साथ मिलकर मैंने, मुझे तो नहीं पता कि दोबारा मेरी जिंदगी भी होगी कि नहीं होगी,
मुझे नहीं पता कि आपने मुझे या नवाज शरीफ को वोट देना, ये तो आपकी मर्जी है कि वोट आप जिसको चाहे दें, जिसको आप देंगे हम सर झुकाएंगे। लेकिन क्या मैं अपनी जात के लिए या नवाज शरीफ अपनी जात के लिए आइंदा का जो प्रोग्राम है उसको ना दे कौम को, इसलिए कि इलेक्शन आएगा तो फिर हम दोबारा ढोल बजाएंगे? नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। कौमें बनती हैं बसीरत के साथ, कौमें बनती हैं अपनी जात से ऊपर उठकर अवाम की खिदमत में मट्टी के साथ, मट्टी से मट्टी होता होता है तो पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। तो ये जनरल सईद आसिम मुनीर पूरी तरह इसको अंग्रेजी में कहते हैं द होल ऑफ द गवर्नमेंट, सारी हुकूमत, तमाम कलपुर्जे इसमें शामिल हैं। और ये 4 प्रोग्राम का ये प्रोग्राम बन चुका। कल फिर मेरी इस्लामाबाद में मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और फिर उसके बाद इलेक्शन होंगे। तो फिर अगर खुदा ने